हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरिका। आई एम आकांक्षा और आज हम बात करने वाले हैं सिलॉजिज्म की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का। बट आज हम इसे सीखेंगे कुछ रूल्स के थ्रू, ना कि वेन डायग्राम के थ्रू। ये कोर्स टारगेटेड है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जाम की, बैंक एग्जाम्स की, रेलवेज की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। The best thing about this course that you do not need any prior knowledge of syllogism to solve these questions. It enables students to save their time to solve these questions by applying simple rules and improve the accuracy for syllogism questions. We will cover all types of syllogism questions. In this course, हम cover करेंगे what are syllogism questions, different component of syllogism, rearrangement of statements, that why do we need to rearrange statements, rules to solve syllogism questions, solving 3 or more statements in a go, either or case, possibility of cases, and some other exceptions of syllogism. In this particular lesson, हम बात करेंगे what are syllogism questions, like किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं और क्या प्रिपरेशन चाहिए रूल्स अप्लाई करने से पहले टू नो अबाउट सिलॉजिज्म, रीअरेंजमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड रिवर्सल ऑफ स्टेटमेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। व्हाट आर सिलॉजिज्म क्वेश्चंस? क्या होते हैं सिलॉजिज्म क्वेश्चंस? इन सिलॉजिज्म क्वेश्चंस हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है स्टेटमेंट्स के रूप में, और उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड कुछ कंक्लूजन गिवन होते हैं जिनसे हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, जो इंफॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट्स में दी है उसको। स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई होती है वी हैव टू अज्यूम इट ट्रू, मतलब उसमें जो भी लिखा है हमें उसे सच मानना होता है। हो सकता है कि वो हमारी कॉमन नॉलेज के अगेंस्ट हो, बट फिर भी हमें उसे सच मानना होता है क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें उस कॉमन नॉलेज से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ उनके बीच दिए रिलेशन पे ध्यान देना है। जैसे कि इस स्टेटमेंट में, इस एग्जाम्पल में जो हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें लिखा है सम कप्स आर प्लेट्स एंड ऑल कप्स आर ग्लासेस। वी नो दैट कोई भी कप प्लेट नहीं हो सकता और कोई भी कप ग्लास नहीं हो सकता इन अ कॉमन नॉलेज, बट फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस वी हैव टू अज्यूम इट ट्रू। टर्म्स और रिलेशनशिप क्या होते हैं किसी भी स्टेटमेंट या कंक्लूजन में? जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, सम स्टेटमेंट्स जो लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे सम ए आर बी एंड ऑल सी आर ए। तो इसमें जो ए, बी और सी जो हमने यूज किए हैं वो टर्म्स हैं, और जो नीचे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ए आर बी एंड ऑल सी आर ए, तो इसमें जो सम और ऑल लिखा है वो इनके बीच रिलेशन दर्शाता है। मतलब सम और ऑल जरूरी नहीं सिर्फ ये दो ही हो, सम है, ऑल है, नो होगा आगे, सम नॉट भी हो सकता है, वो हम आगे जानेंगे, बट ये रिलेशन दर्शाते हैं। और जो ए बी सी डी और इसकी जगह कोई और टर्म भी हो सकता है, लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना, वॉट एवर इट इज, वो टर्म्स होंगे और उनके बीच जो रिलेशन दर्शाएंगे वो सम, ऑल, नो जैसे वर्ड्स होंगे। ओके, तो क्लियर हो गया कि टर्म्स क्या होते हैं और रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। इन कंक्लूजन हमें यूजुअली उन टर्म्स के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना होता है जिनके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट में गिवन नहीं होता। जैसे इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, सम स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं सम ए आर बी एंड ऑल सी आर ए, और कंक्लूजन दिया हुआ है सम बी आर सी एंड सम सी आर बी। तो हमें यहाँ रिलेशन फाइंड आउट करना है बी और सी में, जबकि स्टेटमेंट में हमें रिलेशन दिया हुआ है ए और बी के बीच और ए और सी के बीच। मतलब देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन बी एंड सी इन द स्टेटमेंट। सो जरूरी नहीं कि आपसे डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाए कंक्लूजन में, मोस्टली आपसे इनडायरेक्ट रिलेशन ही पूछा जाता है। कब हम कहेंगे कि कोई कंक्लूजन फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता? फॉलो करने की सिर्फ एक कंडीशन है
कि जो कंक्लूजन हमसे फाइंड आउट करवाया गया है वो 100% ट्रू होना चाहिए। मतलब जो उसमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 100% ट्रू होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि दिस कंक्लूजन फॉलोज। अगर कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करता तो उसके 2 या 3 केसेस हो सकते हैं, जैसे कि या तो वो रॉन्ग होगा, या फिर ईदर और केस बनेगा, या फिर पॉसिबिलिटी केसेस बनेंगे। मतलब रॉन्ग इन सम सिनेरियोज। वो क्या सिनेरियोज होंगे, क्या है ईदर और केस, ये हम जानेंगे लेसन नंबर 4 में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रीअरेंजमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स। रूल्स अप्लाई करने से पहले हमें गिवन स्टेटमेंट्स को कुछ सर्टेन मैनर में अरेंज करना होता है, एंड वी कॉल दिस फर्स्ट एंड लास्ट रूल। We have to arrange the statements in such a manner that common term should come in middle। मतलब जो उनके बीच कॉमन टर्म है वो मिडिल में आना चाहिए, और जिन टर्म्स के बीच हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है वो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे आने चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। वी आर यूजिंग टर्म्स हियर ए, बी एंड सी। सो स्टेटमेंट है सम ए आर बी एंड ऑल सी आर ए। यहाँ कॉमन टर्म ए है, मतलब इसको बीच में आना चाहिए, इट शुड कम इन मिडल इन द स्टेटमेंट। एंड इन कंक्लूजन वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। सम बी आर सी एंड सम सी आर बी गिवन है, तो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है बी और सी, चाहे फर्स्ट कंक्लूजन हो या सेकेंड कंक्लूजन हो। सो इसका मतलब बी और सी को फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे आना चाहिए। ओके, अगर हम सिर्फ इन स्टेटमेंट को रीअरेंज करें, लाइक सेकंड को हम फर्स्ट पे लिख देते हैं ऑल सी आर ए, और फर्स्ट को हम सेकंड पोजीशन पे लिख देते हैं सम ए आर बी, तो जो हमारा कॉमन टर्म ए है यहाँ वो बीच में आ गया, और जिनके बीच हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है दैट इज बी एंड सी, वो हमारे फर्स्ट और सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ गए। ठीक है, यू नीड टू नोट वन थिंग हियर, यू आर अलाउड टू रीअरेंज स्टेटमेंट्स नॉट द टर्म्स विद इन द स्टेटमेंट्स। मतलब आप स्टेटमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हो बट उनके टर्म्स को रीअरेंज नहीं कर सकते। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लियरली विद अनदर एग्जांपल। Here we have to find relation between apples and sweets. So the given statements are here: some apples are oranges, no grapes are sweets, and all oranges are grapes. So we have to find relation between apples and sweets. तो हमें एप्पल्स और स्वीट्स को फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे लाना होगा, और इनके बीच जो भी कॉमन टर्म्स हैं हमें उन्हें मिडिल में लेके आना होगा। तो जो हमारा स्टेटमेंट 1 है उसमें एप्पल फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी दैट इज करेक्ट, वो अपनी पोजीशन पे रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट में नो ग्रेप्स आर स्वीट्स, मतलब हमें उसकी जगह पे सेकंड स्टेटमेंट हमें लेके आना होगा जहां ऑरेंज से स्टार्ट हो रहा हो। मतलब हमें थर्ड स्टेटमेंट को सेकंड पोजीशन पे लिखना होगा, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, और सेकंड वाले को थर्ड पे नो ग्रेप्स आर स्वीट्स। मतलब अब आप देखिए एप्पल्स और स्वीट्स फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे आ गए, जो ऑरेंजेस और ग्रेप्स जो कि यहाँ कॉमन टर्म है वो मिडिल में आ गए। ठीक है, नाउ दीज आर द करेक्टली रीअरेंज्ड स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ टॉक अबाउट रिवर्सल ऑफ स्टेटमेंट। इन दिस एग्जाम्पल जो स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं सम ए आर बी एंड ऑल ए आर सी, अगर हम इन्हें रीअरेंज भी करते हैं तो ये हमारे फर्स्ट एंड लास्ट रूल की जो कंडीशन है उनको फॉलो नहीं करते। मतलब जो कॉमन टर्म है वो मिडिल में नहीं आ सकता आफ्टर रीअरेंजमेंट भी। सो वी नीड टू रीअरेंज द टर्म्स ऑफ वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन हियर टू फॉलो द फर्स्ट एंड लास्ट रूल। बट वी नीड टू नो विच स्टेटमेंट नीड टू बी रिवर्स। मतलब हम किस स्टेटमेंट के टर्म्स को रिवर्स करेंगे। ये नहीं कि किसी भी स्टेटमेंट के टर्म्स को हम रिवर्स कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, अदरवाइज कंक्लूजन निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ जो एक टेबल दी हुई है जिसमें लिखा है सम और नो, बोथ सम एंड नो हैव इक्वल प्रेफरेंस टू बी रिवर्स, ऑल हैज लेस प्रेफरेंस टू बी रिवर्स देन सम एंड नो, और जो सम नॉट का केस है वो रिवर्स नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो जैसा कि यहाँ लिखा है सम और नो हैज मोर प्रेफरेंस टू बी रिवर्स देन ऑल,
मतलब अगर हमें सम और नो का कोई स्टेटमेंट दिखता है और उसके साथ ऑल का दिखता है, तो फिर हम सम या नो वाले को रिवर्स, उसके टर्म्स को रिवर्स करेंगे, ना कि ऑल वाले को. It will make easier things to you. Okay. In this example, we have relation sum in statement 1 and all in statement 2. And we know that sum has more preference to be reversed than all. So we will going to reverse our statement 1. But we need to know how to reverse the statement. For that, we can use this table given here to reverse the statement, which says sum A is B चेंज टू सम बी इज ए. मतलब सम का सम ही रहेगा, बस उनके टर्म्स शफल हो जाएंगे. मतलब ए की जगह बी और बी की जगह ए आ जाएगा. नो के केस में भी सेम रहेगा, सिर्फ टर्म शफल होंगे, रिलेशन नहीं बदलेगा. बट ऑल के केस में अगर हमें दिया है ऑल ए इज बी, वो रिवर्स होके सम बी इज ए हो जाएगा. मतलब उनके टर्म्स भी शफल होंगे और ऑल की जगह सम हो जाएगा, मतलब रिलेशन भी बदलेगा. एंड सम नॉट के केस में इट इज इरिवर्सिबल केस, तो ये रिवर्स नहीं होगा. तो जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट था सम ए आर बी, वो रिवर्स्ड होके हो जाएगा सम बी आर ए. मतलब सिर्फ उसके टर्म्स रिवर्स होंगे, रिलेशन नहीं बदलेगा. सो नाउ आवर रीअरेंज्ड स्टेटमेंट्स आर सम डी आर ए एंड ऑल ए आर सी. नाउ द कॉमन टर्म विच इज ए हियर is in the middle now. Okay. Now understand, with this example, we have to find relation between banana and dragon fruit here. And the statements are, some apples are banana, no apples are carrot, all apples are dragon fruit, all apples are figs. So we just need our statement first and third, जिसमें हमें बनाना और ड्रैगन फ्रूट दिया हुआ है और कॉमन टर्म यहाँ पे एप्पल है. तो वी डू नॉट नीड fourth and second statement. Just take first and third statement, and in first statement we have relation with sum, and in third statement we have relation with all. As you know that sum has more preference to be reversed than all, we will going to reverse our statement 1, that is some apples are banana. Reverse होके वो हो जाएगा some bananas are apple, और third statement as it is रहेगा, that is some apples are dragon fruit. Okay, let's understand with this another example. Here we have to find relation between D and C, and the statements are all A are B, no A is D, all B are C. Now we know that no has more preference to be reversed than all, so we will change our statement 2, that is no A is D. चेंज होकर रिवर्स होके वो हो जाएगा no D is A, एंड बाकी के स्टेटमेंट एज इट इज आप फर्स्ट को और थर्ड को लिख दीजिए, ऑल A are B एंड ऑल B are C. नाउ जो कॉमन टर्म्स हैं दैट इज A एंड B हेयर, वो अब मिडिल में आ गए हैं, और जिनके बीच हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है दैट इज D एंड C, वो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे आ गए हैं. ओके, now these are the correctly rearranged statements. Now we can easily find relation between D and C here. I think the reversal of statement is clear to you. Now we will go for a quick revision for this lesson. What we have learned in this lesson, that is basics of syllogism, like क्या questions पूछे जाते हैं syllogism में, क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, क्या स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन किस तरह बनते हैं, या एंड वी गॉट टू नो अबाउट फर्स्ट एंड लास्ट रूल एंड हाउ टू रीअरेंज द स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एंड वी गॉट टू नो हाउ टू reverse the statements, the terms of the statements with the help of the given tables. This is it for today. In the next lesson, we will learn how to apply rules to solve different type of syllogism questions. So don't forget to watch our next lesson. Thank you so much for watching today's video. अगर आपके कोई डाउट्स हों या आपके पास कोई सजेशंस हों, प्लीज़ कमेंट करके बताइए. और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
and share it with your friends who are preparing for the same, so that they can also learn something new from our courses. We will meet in our next video. Till then, keep learning, keep practicing, stay safe and stay healthy. Thank you.